माशअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असली मा फिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ल मुअनिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अल इंसानि हिन्नुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद। फ़ैज़ान गिरामी क़द्र, इस बारगाह में यूँ तो बहुत पहले भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो चुका है, मगर सालाना प्रोग्राम के एतबार से शहीद की बारगाह में ये पहली मर्तबा सलाम करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। और मैं अपने बाद आने वाले मौलाना के लिए एक तमहीदी मरहले में बस चंद बातें और उसके बाद सलाम करूँगा। पूरी दुनिया में आप ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जिस ज़ात का ज़िक्र हो रहा है उस ज़ात को इमाम हुसैन कहा जाता है। दुनियाए इंसानियत में कोई ज़िक्र इतना उरूज पा ही नहीं सका कि जितना तस्करे में और ज़िक्र में और शोहरत में इमाम हुसैन के ज़िक्र ने हासिल फरमाई है। उसकी वजह यह है कि हर ज़िक्र पर गालिब आया है हज़रत का तस्करा, हर ज़िक्र पर गालिब है। ये शहीद की बारगाह में और इससे बड़ी दलील क्या होगी कि शहीद खुदा का ज़िक्र करता हुआ दुनिया से जाता है, फिर खुदा पूरी कायनात में उस शहीद का तस्करा करा देता है। मुतवज्जह है? इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। मगर ये देख लीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को एक खुसूसियत हासिल है, और वो खुसूसियत हासिल ये है कि हज़रत का ज़िक्र तमाम अज़कार पर गालिब है। और वो गालिब कैसे है? मजलिस में अगर पूरा ज़िक्र रसूल इस्लाम का किया जाए, फ़ज़ाइल भी रसूल इस्लाम के पढ़े जाएं और मसाइब भी हुजूर के पढ़े जाएं, मगर मजलिस के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मजलिस रसूल हुई है। बाद में ज़िक्र यही होगा कि मजलिस हुसैन की हुई है। मुतवज्जे हैं? बस यहीं से आगाज़ कर रहा हूँ अपनी बात का, और आपके क़ुलूब तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। जितनी तौफीक शहीद की बारगाह में होती रहेगी, बयान आगे बढ़ता चला जाएगा। पूरी मजलिस अगर मौलाए मुत्तक़ियान पे पढ़ दी जाए, फ़ज़ाइल भी मौला अली के हों और मसाइब भी मौला अली के हों, मगर बाद मजलिस तस्करा यही होगा कि मजलिस अली की नहीं, मजलिस हुसैन की हुई है। मुतवज्जे हैं? कोई मजलिस अली कोई नहीं कहता। ये अलग बात है कि रसूल ने फरमाया कि ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से ज़ीनत देना। इसका मतलब ये है कि न मजलिस से अली जुदा है, न अली से कोई मजलिस जुदा है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले। महसूस कर रहे हैं? यानी ये तमाम तर बातें हैं। अगर पूरा तस्करा शहजादी कौनैन का किया जाए, फ़ज़ाइल भी बीबी के पढ़े जाएं,
और मसाइब भी बीबी के पढ़े जाएं, मगर उसके बाद जिक्र मजलिस पर जब आएगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा होगा। मजलिस इमाम हुसैन की हुई है। पूरा जिक्र अगर सखावत इमाम हसन के फजाइल पढ़े जाएं और इमाम के बारे में बताया जाए, मौजज़ात इमाम हसन को उजागर किया जाए, मगर उसके बाद जब तस्करा होगा मजलिस किसकी हुई का जिक्र तो इमाम हसन का हुआ है मगर मजलिस हुसैन की हुई है। इसका मतलब ये है कि तमाम जिक्र जिस जिक्र के साये में आ जाए उसे हुसैन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस जलसे में, जिस नशिस्त में ये जिक्र हुसैन नहीं होता है वहां बहुत सारे जिक्र छूट जाते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जहां रसूल का जिक्र मिले हो सकता है वहां तुम्हें अली का तस्करा न मिल सके, या ये मुमकिन है यही जलसे आपको बताते रहेंगे और यही बुनियादी फिक्र आगे बढ़ती चली जाएगी कि रसूल का जिक्र करने वालों में ऐसे भी जलसे मौजूद हैं कि न जहां अली का जिक्र तुम्हें मिलेगा, न जहां फातिमा का तस्करा तुम्हें मिलेगा, न इमाम हुसैन का जिक्र तुम्हें मिलेगा, न ही इमाम हसन का जिक्र मिलेगा, मगर वाहिद मरकज है जिक्र इमाम हुसैन। पूरी दुनिया में जब हुसैन के नाम पर जिक्र होता है तो कुदरत ऐलान कर देती है ये ऐसा जिक्र है कि जहां रसूल का जिक्र भी मिलेगा, अली का जिक्र भी मिलेगा, फातिमा का जिक्र भी मिलेगा, खुदा का जिक्र भी मिलेगा। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी ये सारे जिक्र अगर जमा होकर आ रहे हैं एक साथ तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस लिए हैं। लिहाजा आप देखते चले जाइए और इस मजलिस इमाम हुसैन में आपको ये आगाज होता चला जाएगा, ये मालूम होता चला जाएगा कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिस शहीद का जिक्र हो रहा है। इसलिए एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि ये जिक्र क्यों जरूरी था, अल्लाह ने इसे बाकी क्यों रखा और ये महफूज क्यों रहा। उसकी वजह यह है कि दुनियाए इंसानियत के पास कोई तस्करा ऐसा मौजूद ही नहीं था जिस तस्करे में कुरान और इस्लाम की हिफाजत हो सके। मुतवज्जे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। कैसे? कि इसलिए कि वो जिक्र मिट जाया करते हैं जो खुदा की तरफ आपको दावत न दे सके, जो अल्लाह की जानिब आपको न बुला सके, वो तस्करे खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़ी बड़ी हुकूमतों के जिक्र खत्म हो गए। बड़ी बड़ी ताकतें थी जो गुरूर के आंगन में आने के बाद आज खाक का ढेर हुए पड़ी हुई हैं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ निकले थे, मगर जब कत्ल हुए तो नौ के नेजा पर आकर तिलावत करके साबित कर दिया कि जब आज का यजीद मेरे जिक्र को न मिटा सका तो कल के यजीद मेरे तस्करे को क्या मिटा पाएंगे। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई मैंने जुमला आपके सामने रखा है, यानी इसी फिक्र से अगर देखिए कि जिसमें कुरान और इस्लाम की हिफाजत ना हो वो जिक्र आगे बढ़ ही नहीं सकता था। यही वजह है कि एक मजलिस आपको क्या क्या मौजज़ा देती है, मजलिस से क्या क्या आपको हासिल होता है। ये तो करम है शहीद की इस बारगाह का कि मोमिनीन जमा होकर आते हैं और शहीद से भी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हुसैन से भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये अलग बात है कि एक जुमला कहता हुआ चलूं कि हमारा हर शहीद का रिश्ता हुसैन से जाके जोड़ता है। हमारे मजहब में जो भी शहीद होता है उसका रिश्ता हुसैन से जाकर जुड़ता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दरबारे यजीद में खड़े होकर खुद हुसैन की बहन ज़ैनब ने कही थी, वह तवज्जन बेतेजानी शहादते, ए यजीद खबरदार हो जा, तू ये न समझना कि हुसैन मिट गए हैं। इस राह में जो जो भी आएगा और जो शहीद होगा बस फर्क इतना होगा सब शहीद कहलाएंगे, मेरा भैया सैयदुल शुहदा कहलाएगा। बुलंद
तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई इस राहे हक में जान देने वाले सब शहीद कहलाएंगे, मगर मेरा भाई कयामत तक इन सब शहीदों का, कयामत तक आने वाले शहोदा का सरदार कहलाएगा। सैयदो सरदार कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर ये तस्करा क्यों कायम है साहब? का तस्करा इसलिए कायम है कि इसी जिक्र में अल्लाह ने कुरान और इस्लाम की हिफाजत को मुज़मर फरमाया है, रखा है। किस लिए? इसलिए कि आप गौर करते चले जाइए तो आपको मालूम होता चला जाएगा कि मजलिस इमाम हुसैन की होती है, बयान हक पर दिया जाता है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, झूठ से रोका जाता है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, नमाज पढ़ने की हिदायत की जाती है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, चोरी से खबरदार किया जाता है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, कब्र के अजाब से डराया जाता है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है, जन्नत की बशारत दी जाती है। जब मरहला जन्नत पे आता है तो लोग कहते हैं साहब ये जन्नत का तस्करा कैसे हो गया? अमा सरदारे जन्नत की मजलिस में जन्नत का जिक्र नहीं होगा तो फिर कहां होगा? अल्लाहु अकबर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये दोनों ही बातें हैं ना साहब कि जिक्र कैसे होगा और तस्करा कैसे होगा। तो हर जिक्र सिमट कर आ गया इसी जिक्र में। कैसे सिमटा है? मजलिस हुसैन की तस्करा नमाज का, मजलिस हुसैन की जिक्र रोजे का, मजलिस हुसैन की अहकाम हज बयान हो रहे हैं, मजलिस हुसैन की अमल बिल मारूफ किया जा रहा है, मजलिस हुसैन की नही अनिल मुनकर किया जा रहा है, मजलिस हुसैन की निसाब ज़कात बयान हो रहे हैं, मजलिस हुसैन की अहकाम खुम्स सिखाया जा रहा है, मजलिस हुसैन की वजू के तरीके को सही किया जा रहा है, मजलिस हुसैन की शहीद का रुतबा बताया जा रहा है, मजलिस हुसैन की खुदा का जिक्र किया जा रहा है, कुरान की तिलावत की जा रही है, मजलिस हुसैन की जिक्र आदम का, मजलिस हुसैन की तस्करा नूह का, मजलिस हुसैन की यूसुफ के हुस्न के किस्से बयान हो रहे हैं, मजलिस हुसैन की है अय्यूब के सब्र को याद दिलाया जा रहा है, मजलिस हुसैन की है खिज़र आबे हयात पी रहे हैं, मजलिस हुसैन की है मूसा हैबत के जलवे दिखा रहे हैं, मजलिस हुसैन की है ईसा मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब सारे तस्करे जिक्र हुसैन में सिमट के आ गए तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कल भी हुसैन मुहाफिज़े इस्लाम थे, आज भी हुसैन मुहाफिज़े इस्लाम है। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी इस बात को महसूस करते चले जाओ तो तुम्हें मालूम होता चला जाएगा कि इस जिक्र में कैसे सिमट कर आए हैं। हर जिक्र इसी जिक्र पर गालिब है और यही जिक्र है जो जज्बा देता है इंसानियत को उभारने के लिए। अब यहाँ से मैं वही बात करूंगा जो इस मजलिस के लिए जरूरी है और यही एक पैगाम है मेरी जानिब से मेरे भाइयों के लिए और नौजवानों के लिए। भाई इसी पर मजलिस को तमाम हो जाना चाहिए। ये जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे पूरी तवज्जो के साथ एक पैगाम यही है, अगर मजलिसे इमाम हुसैन न होती तो आपको किसी भी दरगाह की अहमियत का पता ही न चलता। भाई जोगीपुरे की फजीलत के बारे में अगर आप जानते हैं तो इन्हीं मजलिसों से, समाना को अगर आपने पहचाना है तो इन्हीं मजलिसों से, शहीद की अजमत को आपने जाना है तो इन्हीं मजलिसों से, खुद अपने आप को पहचाना है तो इन्हीं मजलिसों से। यही वजह है कि हमने हर अज़ादार के तेवर अलग देखे हैं। आखिर इन मजलिसों में क्या होता है कि हर आने वाला अजमत की तरफ बढ़ता है। हमने रिश्तेदारियों में जाते हुए इंसान को थकते देखा है मगर अज़ादारी में बैठे हुए अज़ादार को थकते हुए नहीं देखा।
बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अभी मुझसे पहले आप बेहतरीन मजलिस खिताब फरमा रहे थे मेरे उस्ताद मोहतरम, आप उसी जोश के साथ सुन रहे थे। उसके बाद वही जोश व वलवला यहाँ भी कायम व दायम है। तो ये किस बात का सबूत है साहब? इस बात का सबूत है कि हम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं और इन मजलिसों की अहमियत ही इसी बात से मालूम होती है। अब बहुत अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, अगर ये मजलिसे हुसैन न होती तो मजलूम मायूस हो जाता और जालिम अकड़ता हुआ फिरता। अल्लाह अकबर। शायद के मेरी बात पहुंच जाए अगर हालत हजरा पर नजर है। ये मजलिसे हुसैन इसलिए है कि ये जालिम के खिलाफ एक जुल्म और मजलूम की हिमायत में उठे हुए एहतजाज का नाम है। बहुत अजीब बात है जो कहने जा रहा हूं। ये मजलिस इमाम हुसैन, यहां जालिम के खिलाफ बोला जाता है, मजलूम की हिमायत की जाती है। अगर ऐसा ना होता तो सारी दुनिया चीख कर न कहती कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए उसी ने आवाज उठाई जिसका रिश्ता हुसैन से था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अगर इससे बड़ी बात है, अगर आप मुतवज्जे हो गए तो यही तोहफा है शहीद की बारगाह से। इसलिए कि पूरी दुनिया महवे हैरत है कि साल भर हंसने वाले बुज़दिल निकले और साल का आगाज रोकर करने वाले बहादुर निकले। अल्लाह अकबर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका मतलब यह है कि आपकी पहचान अलग बनी कि हुसैन पर रोने वाले ही बहादुर हैं। अब तो बड़े बड़े उलमा ने इस बात पर तस्दीक कर दी कि बहादुर वही होते हैं जिनका रिश्ता करबला से होता है, जिनका रिश्ता करबला से होता है। और ये बात तो और है इसलिए कि पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर दिया और दुनिया की मशहूर मैगजीन में भी ये खबर शाये हो गई। आयतुल्लाह सिस्तानी का फोटो पहले ही सफ़े पर, आयतुल्लाह खामनाई का फोटो पहले ही सफ़े पर रखकर उसने ये बात कही कि दुनिया के सबसे बड़े बहादुर लीडर का नाम है ये। मुतवज्जे हैं कि जो सिर्फ ये देखता है कि जुल्म के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, उसके बाद फिर कुछ भी हो जाए नतीजा उसके अलावा है। तो ये बात लिखने पर दुनिया की एक मशहूर मैगजीन मजबूर क्यों हुई? उसने यही बयान आगे बढ़ाया कि इनका कहना यह है जब हम अल्लाह को बड़ा मान चुके तो फिर कोई हमारे सामने बड़ा नहीं रहता। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी तारीख की इस बोझे को आप पहचानिए, देखिए ये जमाना है कि जो अपने आप को दोहराता है, जमाना है जो अपने आप को दोहराता है। और ये शहीद की बारगाह के अलावा ये जुमला अगर मैं कहीं और कहता तो इस जुमले का हक अदा नहीं होता, मगर चूंकि बारगाह शहीद की है इसलिए ये जुमला कह रहा हूं और इसी पर मोमिनीन की तवज्जो चाहता हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर बात पहुंच जाए तो यकीनन अपनी बात और ईमान का इजहार कीजिएगा कि हर शहीद अपने जमाने में यादें करबला को ताजा कर देता है। भाई इससे बड़ी बात अगर हो जाए, हर शहीद की जिम्मेदारी यह है कि जिसे देखकर हुसैन याद आ जाए, खुदा याद आ जाए। यानी जमाना करबला को जो जिंदा कर दे वही शहीद है। हम उसे ही शहीद मानते हैं कि जो उस राह में कत्ल हो कि उसे देखकर हुसैन याद आ जाए। क्या मतलब
इसलिए कि उसका किरदार ये खुद गवाही देता है। जब पूरी दुनिया में फिलिस्तीन जुल्म का शिकार हुआ और 56 मुल्कों ने खामोशी इख्तियार की और एक ही मुल्क था जो बोला, जिसका रिश्ता हुसैन से था, उसने साबित कर दिया कि अब भी लोगों की करबला समझ में नहीं आई है। हम बोल ही इसलिए रहे हैं ताकि मकसद करबला लोगों की समझ में आ जाए। ये कल तक हुसैन पर एतराज कर रहे थे कि हुसैन तन्हा करबला क्यों चले गए, हुसैन ने तन्हा कयाम क्यों किया। अगर घर में रहते न बोलते तो जान बच जाती, मगर असायतुल्लाह खामनाई पर हजारों सलाम हो, शुक्र हो कि उन्होंने बोलकर जमाने में बता दिया, जिनकी समझ में कल हुसैन का कयाम नहीं आया था, उनकी समझ में आज ईरान का कयाम नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई जिनकी समझ में, जो कल ये कह रहे थे हुसैन अकेले क्यों बोल रहे हैं, वो आज क्यों चुप हैं। आज भी तो अकेला ही ईरान बोल रहा है, सब खामोश हैं। मगर चूंकि जमाना अपने आप को दोहराता ही इसलिए है कि करबला समझ में आ जाए, हकीकत करबला समझ में आ जाए। इसीलिए इस राह में आगे बढ़ने वाले इस मकसद को आया करते रहेंगे कि सिर्फ मजलिसे इमाम हुसैन में शिरकत करना ही आपका फरीजा नहीं है, बल्कि जुल्म जहां हो रहा हो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी अदादार की जिम्मेदारी है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हकीकी पहलू नहीं है तो और क्या है। मगर अजीब बात है, अगर मैं समझा ले गया तो यही कामयाबी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, जो पैगाम है वही आपकी बारगाह में रख रहा हूं। करबला क्या दर्श देती है, सब कुछ होते हुए उसके बाद एक हल्की सी ताकत का इजहार कराया, सिर्फ हल्की सी ताकत, और पूरा निजाम कायनात सिमट कर रह गया। अब लोग महवे हैरत है कि हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि करबला के आंगन में जहां सैयदुस साबिरीन हुसैन नजर आए, वहीं बराबर में खड़े हुए दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर अब्बास नजर आया। एक कारनामा है जिसे हुसैन ने तय किया, एक कारनामा है जिसे अब्बास ने तय किया। 2 मुहर्रम को लबे दरिया एक लकीर अलमदार ने खींची और जमाने को बताया, अगर करबला को समझना है तो इस लकीर को समझना होगा। अल्लाहु अकबर। अगर करबला को समझना है तो इस लकीर को समझना होगा। इसलिए कि करबला में लकीर खिंची ही इसलिए थी कि आज के बाद जमाने में ये पता नहीं चलेगा कि इस्लाम किसके पास है, फिरके से पता नहीं चलेगा कुरान किसके पास है। फैसला 2 ही गिरोहों से होगा कयामत तक, या तो आदमी यजीदी होगा या हुसैनी होगा। भाई फैसला है ये, खुदा की कसम। यही वजह है ये लकीर इसीलिए खींची थी। क्यों खींची गई? मासूम के सामने उस मसाइल में नहीं जाना कि कोई अमल हो और मासूम उसे देख रहा हो, और मासूम उसे देख रहा हो और वो अमल हो रहा हो, वो भी अलमदारे करबला के हाथों, अलमदारे करबला के हाथों। क्यों? इसलिए कि करबला के शहीदों के सरदार हैं जनाबे अब्बास। मुतवज्जे हैं? ये जज्बा अगर किसी के अंदर हो तो बताइएगा, मगर वक्त को लिहाज रखते हुए बता के बढ़ रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं कि लकीर खींची। लकीर खींचने के बाद जमाने ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा
कि एक लश्कर उधर रुका रहा, चंद अफराद इधर रहे, मगर जंग भी न होने पाई। इमाम ने भी कुछ नहीं किया और कुछ नहीं कहा, तो फिर मकसद क्या था? ये हैदर का शेर बिना वजह कोई काम नहीं करता। अब्बास सिर्फ शुजाअत का नाम नहीं है, कुल्ले इल्म का नाम भी अब्बास है। अब्बास ने लकीर खींच के फैसला कर दिया, दुनिया कयामत तक देखे तो सही, यजीदी कहां खड़ा है, हुसैनी कहां खड़ा है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई एक लकीर लबे दरिया खिंची है, और वो खिंची ऐसे ही नहीं है, यानी कोई तो उसके पीछे पस मंजर है। क्यों खींची गई है? इसलिए कि करबला में तन्हा, ये जंगों का एक उसूल है साहब, कि जंगे जब ही जीती जाती हैं जब आपके पास अलमदार अच्छा हो। हालात हाजरा पे नजर डालते रहिएगा और खूब मजलिस को सुनते रहिएगा, बस बात पहुंच जाए। और यही मेरा शहीद की बारगाह में बस सलाम है, बस मुझे बुजुर्ग दुआओं से नवाज दे। अलमदार अगर अच्छा हो जंग जीती जाती है। यही वजह है कि जिस लश्कर का अलमदार जितना ताकतवर होता है, बुग़्ज़ में उस पर उतने ही हमले किए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और इस जंग में भी ये देखा गया, जो अब जमाने ने देखी, कि इस्लाम के परचम के उठाने वालों में जो दुश्मन ने टारगेट किए वो सब अलमदार थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? क्यों किए? इसलिए कि वो ये सोच रहे थे कि अगर हम कासिम सुलेमानी को मार दें तो इनकी कमर टूट जाएगी, अगर हम हसन नसरुल्लाह को मार दें तो ये सब खामोश हो जाएंगे। मगर वो ये भूल गए कि जब ये अलम अब्बास के हाथ में आया था तभी मौजज़ा बन गया था। करबला में एक अलम था, आज करोड़ों हाथों में अलमदार का अलम है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी अगर जिंदगी के इस उन्वान से देखा जाए, इस पहलू से देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि नतीजा करबला किसके हाथ में है। क्यों? इसलिए कि कोई अमल शहीद का, अभी सुन चुके हैं आप मुझसे पहले, कोई अमल शहीद का ऐसा नहीं होता जो राहे हिदायत से खाली हो। कोई अमल शहीद का ऐसा नहीं होता जो राहे हिदायत से खाली हो। करबला को सोचते रहिए और आज के मंजर पर और मकसद करबला पर नजर डालते रहिए कि ये लकीर खिंची क्यों थी, आखिर खींची क्यों गई थी, इसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में थी। इसलिए कि वो उसके हाथों में थी जिसे अलमदार भी कहा गया और वफादार भी कहा गया, जिसे अलमदार भी कहा गया, वफादार भी कहा गया। बल्कि ये तनहा लकीर नहीं थी, ये फतह हुसैनी का ऐलान था। क्यों? इसलिए कि लकीर खिंची है 2 मुहर्रम को, मगर नतीजा आया है 9 मुहर्रम को। अब्बास ने 2 मुहर्रम को ही फतह का ऐलान कर दिया था। क्या हमारे लकीर खींचने के बाद अगर कोई हमारी तरफ से यजीद की तरफ चला जाए तो हम हार गए, और अगर हुर वहां से यहां आ जाए, बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
सलवात पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आ जाइए, मोमिनीन से गुजारिश है कि करीब आ जाइए। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे करीब सिमटियाँ तो बेहतर रहेगा, बात थोड़ी और वाज़ेह हो जाएगी। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये बात मेरी नहीं है, अल्लामा बुतराबी कहते हैं, अल्लामा बुतराबी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर जाहिरी नजरों से देखा जाए तो करबला सिवाय घाटे के कुछ नजर नहीं आती। इसलिए कि कौन चाहेगा कि किसी का जवान मरे, भतीजा मारा जाए, भाई मारा जाए, मगर नजरे ईमानी से देखा जाए और मुस्तकबिल के पर्दे में कयामत तक इमामत की नजर से देखा जाए तो करबला फायदे के अलावा कुछ है ही नहीं, जो दुनिया के लिए दर्शगाह बन गई। मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं आपकी बारगाह में, शहीद की बारगाह में, इस अजमत के साथ ये अदना सा तालिब इल्म इस बात को कह रहा है कि लकीर जो खिंची है ये फतह का ऐलान जभी बनी जब हुर उधर से इधर आ गया, तभी तो मजहब हक्का का ऐलान हुआ। भाई फिलिस्तीनियों के लिए ईरान ने हिमायत की लकीर जो खींची है, ये फतह जब बनेगी जब बैतुल मुकद्दस का इमाम शियत का ऐलान कर देगा। अल्लाहु अकबर। अरे बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी हकीकी पहलू आप देखिए, अगर कोई हुर उधर है और हमारे मकसद को पहचान जाए, हुसैनियत के मकसद का अगर ऐलान हो जाए, तभी तो पता चलेगा कि ये कामयाबी की दलील है या नहीं है। भाई कामयाबी की सनद जभी तो मिलेगी जब इस बात पर वादे हो जाए। ये अलग बात है कि इस बारगाह में आने वाले जितनी अजमत के साथ ये बात देखते हैं, उतनी अजमत के साथ उन्हें पता चलता है कि इससे बड़ी बारगाह कोई हो नहीं सकती कि जहां हक भी पहचाना जाता है और बातिल के बारे में भी बताया जाता है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा क्यों है ये बात साहब, क्यों जाकर इमाम हुसैन के जिक्र पर ये बात तमाम होती है? इसलिए कि हमने कहा ही नहीं है इस बात को। ये अलग बात है कि हर जिक्र पर गालिब है इमाम हुसैन का जिक्र। जो भी पहचाना गया है वो हुसैन से पहचाना गया है, इसलिए कि इज्जत इमाम हुसैन से मिली है, शरफ इमाम हुसैन से मिला है, करम इमाम हुसैन से मिला है, अजमत इमाम हुसैन से मिली है। हमारी इज्जत भी यहाँ इस नाम से है और आखिरत में भी इसी नाम से होगी। आखिरत में भी इसी नाम से होगी। क्या मतलब? जिसने भी जिक्र इमाम हुसैन किया है उसने कोई हुसैन पर एहसास नहीं किया है। ये एहसान नहीं है इमाम हुसैन पर, ये अपने शरफ़े नसबी होने की एक दलील और शराफत की दलील दी है। वरना दुनिया तो ये पहले भी मान चुकी थी, ये पहले भी कह चुकी थी। भाई क्यों गालिब है? एक दलील देता हूं और उसके बाद आप बात को आगे बढ़ा देता हूं। इसलिए कि जहां मजमा ज़्यादा बढ़ा और वो इंसान चाहे शहीद कहलाया हो चाहे वली कहलाया हो, वो तवज्जो है। इसलिए कि एक दरगाह में हमें जाने के बाद कुछ मिला इमाम हुसैन के बारे में, जिसे गरीब नवाज कहा गया। वो तवज्जो है। उन्होंने कहा शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। तो चूंकि जब उन्होंने कह दिया तो फिर यजीदियत ने भी अपना काम करना शुरू किया। फौरन ही कहा कि ये मिसरे ख्वाजा अजमेरी के नहीं हैं, बल्कि उनके नाम से मंसूब कर दिए गए।
उनके दीवान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, मगर उलमाए हक ने क्या खूब जवाब दिया कि चाहे उन्होंने कहे या न कहे, अगर कह दिए तो इमाम हुसैन की शान में कोई इजाफा नहीं कर दिया। भाई मैं मेरे मौजू को जहन में रखना, क्यों गालिब है इमाम हुसैन का जिक्र, और अगर वो न कहते तो कोई मेरे मौला की शान में कमी नहीं रह रही थी, इसलिए कि हुसैन तो कल भी बादशाह थे, हुसैन आज भी बादशाह हैं, मगर ख्वाजा ने कहकर खुद अपनी जात को पहचानवाया है, खुद उन्हें ही फायदा हुआ है, इसलिए कि पूरी दुनिया में अगर ख्वाजा पहचाने जाते हैं तो इन्हीं 4 मिसरों से पहचाने जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो खैर महजूद फरमा रहे हैं, यानी क्यों गालिब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, हर जिक्र पर गालिब है, लिहाजा आप देख लीजिए क्यों गालिब है, इसलिए कि दीन भी यहीं से है, कुरान भी यहीं से है, और अजीब बात है कि ये बात तो साबित हो गई कि कुल्ले दीन है हुसैन। मुतवज्जे हैं किस लिए कुल्ले दीन है? इसलिए कि रसूल से हैं। रसूल इस्लाम ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो ऐलान शरीयत हुआ या नहीं, ऐलान दीन हुआ या नहीं? और रसूल ने यह भी बता दिया कि तुम सब पहचान जाओगे कि दीन के गद्दार कौन हैं, इसलिए कि जब मैंने कह दिया कि दीन हुसैन है तो बस तुम्हें देखना इतना है कि गद्दारे करबला कौन है, वफादारे करबला कौन है। अल्लाहु अकबर, बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जज़ाकल्लाह, लब्बैक या हुसैन, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आप सबको सलामत रखें, क्योंकि इस वक्त में भी ऐसा जज्बा और इस जज्बे ईमानी के साथ आप सुन रहे हैं, ये मेरी खिताबत को सलाम नहीं है, हम सब मिलके शहीद की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं, बस यही मकसद है। लिहाजा जब साबित हो गया, कह दिया, क्यों? क्योंकि एक वक्त में बचाया गया और रसूल ने खुद कह दिया ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। और एक जंग यानी जंगे करबला ने फैसला किया कि हुसैन दीन है, और जंगे खंदक ने फैसला किया कि अली ईमान है। इसलिए कि जब दुश्मन के मुकाबले पर निकले तो फिर रसूल ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुल्ले कुफ्रे। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है, यानी कुल्ले ईमान अली, कुल्ले दीन हुसैन, बाप कुल्ले ईमान, बेटा कुल्ले दीन। तो जो बाप का दुश्मन है वो ईमान का गद्दार है, जो बेटे का दुश्मन है वो दीन का गद्दार और बेदीन है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी दोनों मरहले में आप देख रहे हैं, बस कुछ लम्हे और हूं मैं आपके दरमियान में, उसके बाद में बस सलाम पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये कहना कि आज
वो ही दुश्मन के सामने खड़ा है और जवाब दे रहा है कि जिसकी आवाज में मकसद हुसैन शामिल है। अगर एक अदादार अपना मकसद नहीं पहचान सकता तो फिर मजलिस में आने का फायदा क्या है? भाई हमने इन्हीं से तो सीखा है क्या मकसद है। यानी अदादार की आवाज में अगर मकसद हुसैन न हो तो फिर जमाने के लिए ये मिसाल कैसे बनती कि सबको झुकाया जा सकता है मगर जिनका रिश्ता हुसैन से है उन्हें नहीं झुकाया जा सकता। यही वजह है कि जो हुसैन से रिश्ता तोड़े हुए थे वो मुल्क खामोश हो गए और जिसका जुड़ा हुआ था वो अब तक जवाब दे रहा है। अल्लाहू अकबर। जिसका रिश्ता जुड़ा हुआ था। हुजूर 4 मिसरे याद आ गए। वैसे मैं मजलिस में शेर वेर पढ़ता तो नहीं हूं मगर चूंकि मेरे अपने ही है इसलिए पढ़े देता हूं। बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले। रोजा है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहद मुक़द्दस में। इमाम का रोजा है। ज़ायरीन जाते हैं हर जगह से सलाम करते हैं इमाम की बारगाह में। खुदा हम सबको भी जाना नसीब हो और आपको भी इस जिक्र के सदक़े में जाना नसीब हो। मगर तस्करा चूंकि मेरे मौला का है इसलिए दिल लगा दीजिएगा अगर बात आप तक पहुंच जाए कि यूं बारगाह रब में फजीलत रजा की है। चूंकि रजा है ना अब इमाम अली रजा, यूं बारगाह रब में फजीलत रजा की है। कुरान के लबों पे भी मिदहत रजा की है। और आज के हालात को जहन में रखते हुए बस शेर हाजिर कर रहा हूं। यूं बारगाह रब में फजीलत रजा की है, कुरान के लबों पे भी मिदहत रजा की है। अरे कैसे किसी के सामने झुक जाएगा ईरान? अब्बास का आलम है, हुकूमत रजा की है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा देख रहे हैं आप कि ईमान यानी जज्बा ईमानी कहां तक है, किस एतबार से है, कहां से तकवीयत मिलती है। यानी जिसका रिश्ता इमामत से मजबूत होता है वही जमाने को दर्स देने की ताकत रखता है। उसी का मकसद है। तो क्यों हर जिक्र पर गालिब है इमाम हुसैन का तस्करा, हर जिक्र पर गालिब आता रहेगा। और जिसकी समझ में भी हुसैनियत आती रहेगी वो खैमे यजीद में होकर भी हुर की तरफ हुसैन की तरफ आ जाएगा। तवज्जो, अगर यजीद के खैमे में भी होगा तब भी आ जाएगा। भाई अगर हुसैन तक पहुंचना है तो किरदारे हुर को सामने रखना होगा वरना समझ में आ ही नहीं सकता। भाई बहुत से अफराद हैं जो सिर्फ मजलिस तक तो आते हैं मगर हुसैन तक नहीं पहुंचते। पता चला मजलिस हुसैन हो रही है साहब, शहीद की बारगाह में फर्शे हुसैनियत बिछाया जा रहा है मगर हम बाजार में ही टहलते रहे, हम खरीदारी में ही मसरूफ रहे, हम रोटियों पर ही भागते रहे, हम एक दूसरे पे तंज ही करते रहे। तो ये सब क्या है का तौफीक ही नहीं हुई कि फर्शे आज़ा पे बैठ जाते। चूंकि तौफीक तो वहां से शामिल होती है। इसका मतलब यह है कि यहां आना कमाल नहीं है, हुसैन का हो जाना कमाल है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अजीब बात है, ये अजीब बात है या नहीं है। सुल्तानुल मजालिस में मौलाना कमर सुल्तान जारचवी ने इस बात को लिखा है कि हर आने वाला मजलिस हुसैन में शरीक होने वाला जरूरी नहीं है कि हुसैन तक जा रहा हो। इसी तरह जिस तरह मजलिस में आने वाला इंसान हुसैन तक नहीं जाता, इसी तरह हर मस्जिद में जाने वाला इंसान खुदा तक भी नहीं जाता। अरे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
इसी तरह हर मस्जिद में जाने वाला इंसान भी खुदा तक नहीं जाता, और उन्होंने दलील जो लिखी है तो कलम तोड़ दिया है, इसलिए कि अगर मस्जिद में जाने वाले खुदा तक पहुंच जाते तो फिर इनमें आतंकवादी न होते। अल्लाहु अकबर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकुम रब्बुकुम अल्लाह ज़हरा। बस यही से गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। खुदा आप सबको सलामत और आबाद रखे। आपने मुझ हकीर की इस बात पर मुतवज्जे हुए, चूंकि ये शहीद की बारगाह है इसीलिए इस मौजू का इंतखाब मैंने किया, वरना हक के मजलिस तो अदा हो चुका है और सुबह से आप कर रहे हैं। आपकी मेहनतों को सलाम हो। बस बात बढ़ा रहा हूँ इसलिए कि तन्हा कैसे कहें कि हुसैन तक पहुंच गए अगर यही इल्जे रहे तो, इसलिए कि यहां आने के बाद अगर मिजाज में मिजाज हुसैनियत नहीं आया तो इसका मतलब यह है हम टूरिस्ट बन के आए थे, अदादार बनकर नहीं आए थे। बस हम घूमने ही आए थे, घूम के चले गए। तो घूमने तो दुनिया आती है और दुनिया घूम के चली जाती है, तो फिर अदादार को कैसा होना चाहिए कि अगर उसका रिश्ता मजलिस से है तो उसे पता होना चाहिए कि हुसैन उससे क्या चाहते हैं, हुसैन उससे क्या चाहते हैं। और ये चाहत अगर साबित हो जाए तो बस हक के मजलिस अदा हो जाएगा। यही मैं तमाम कर दूंगा बात को। ये समझना होगा किरदार हुर से, चूंकि हुर ने ये पैगाम दिया कि हुसैन हर किसी को गले नहीं लगाते। अगर कुछ शर्तों के साथ हुसैन तक न पहुंचा जाए, मनसबदार था हुर यजीद के खैमे में, सिपह सालार था हुर यजीद के खैमे में, सोने चांदियों के ढेर पर बैठा था हुर यजीद के खैमे में, भूखा नहीं था हुर यजीद के खैमे में, प्यासा नहीं था हुर यजीद के खैमे में, दौलत पास थी मगर जब हुसैन की तरफ चला तो ये कह के चला दौलत का मकाम और है, हुर का मकाम और। अल्लाहु अकबर। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है क्या मतलब? हुर का मकाम और दौलत का मकाम और, इसलिए कि दौलत वो है कि जो आज तेरी तो कल उसकी, कल उसकी तो परसों किसी और की, मगर उसने ठोकर मार के जमाने को बता दिया कि जो एक बार हुसैन का हो जाता है फिर वो किसी और का नहीं होता। जो एक बार हुसैन का हो जाता है फिर वो किसी और का नहीं होता। इसलिए चला, और जब चला तो खामोशी से नहीं चला है, अजीबो गरीब मरहले पर मजलिस आ गई है। बस ये करम है इस बारगाह का, इस शहीद का। जब चला तो दुश्मन को जगा कर चला, और जब तुम्हें जाना ही था तो खामोशी से चले जाते। ये दुश्मन को क्यों जगा रहे हो रात के इस वक्त में? का अगर खामोशी से चला जाता तो कल का मवर्रिख लिख देता कि भले ही हुसैन की तरफ चला गया मगर छुप कर गया था, बुज़दिल था। मैंने ऐलान कर दिया हुसैन का जो होता है वो बुज़दिल नहीं होता, बहादुर हो जाता है। या अली जज़ाकल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई जब चला है तो किस उन्वान से चला है? इसलिए कि मैं जमाने को बताना चाहता हूं कि हुसैन किसे गले लगाते हैं, लिहाजा वही किरदार मुझे पेश करना होगा। जब चला हूं
तो इसे जगा कर चलूंगा, बता कर चलूंगा। यही वजह है कि जब उस मलून को ये खबर मिली कि हुर जा रहा है तो सांस फूल गया, हाँफता हुआ पिसरे साद आया। अरे हुर क्या हुआ? अगर मुझसे कोई पूछता कि तेरे लश्कर में बहादुर कौन है, देखिए ये हीला होता है दुश्मन का, तो मैं तेरा नाम लेता। तो हुर ने कहा पहले सांस तो ले ले, नाम बाद में लेना। इसलिए कि हुसैनी होता ही वो है जो दुश्मन के सांस फुला दे। बुलंद तरीन सलवात पढ़े अदब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि नाम तो बाद में लेना, पहले सांस तो सही कर ले। कि हम जा रहे हैं, तुझसे जो हो सकता है कर लेना। अल्लाहु अकबर। का ये हिम्मत तुझ में आई कहां से? का कल तक नहीं थी, जब तक मेरे दिल में हुसैन नहीं था। आज जब से दिल में हुसैन की मोहब्बत ने कयाम किया है, रगों में जुर्रतों का तूफान है जो दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। मुतवज्जे हैं तो बताकर चला, मगर अजीब अंदाज में चला, हाथों को बंधवा दिया। और हाथों को बंधवा क्यों रहे हैं? कि अगर बांधता नहीं तो हुसैन के हाथ से खुलने का मुकद्दर कहां से लाता। मुतवज्जे हैं, लिहाजा फौरन भाई से कहा हाथों को बांध दो, इसलिए कि बांधूंगा मैं, खोलेंगे हुसैन। और जिसे हुसैन आजाद कर दे उसे दुनिया में फिर कोई कैद नहीं कर सकता। बुलंद तरीन सलवात पढ़े अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसे हुसैन आजाद कर दे। और अगर मंजर देखना हो तो विलादत हुसैन से देख लो। अर्श वाले को आजाद किया था, आज तक आजाद है। उनको आजाद किया था, आज तक आजाद है। दोनों मरहले हैं। हम अर्श वालों को भी आजाद करते हैं, हम फर्श वालों को भी आजाद करते हैं। लिहाजा बस तमाम किया। खुदा आप सबको सलामत और आबाद रखे। आपने मेरी इस कजबज बयानी को कबूल फरमाया और शहीद की बारगाह में मेरा सलाम हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि हुर तन्हा वो शहीद है। जब हुसैन के लश्कर में आया तो हुसैन ने इस मेहमान का इस शान से इस्तकबाल किया कि तारीख आज तक हुर को याद करती है। लिहाजा बेटा बताता रहा, बाबा हम शबी है पैगंबर अली अकबर आ रहे हैं, हमारे लेने के लिए हम शबी है पैगंबर अली अकबर को हुसैन ने भेजा है। फिर एक मर्तबा आवाज देता है अल्लाहु अकबर और पूछता है बेटा क्या हुआ? कि हम सूरत हैदरे कर्रार अलमदारे करबला अब्बास। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। आप जानते हैं जब अब्बास का नाम आया, हुर ने एक मर्तबा अपने बेटे से कहा, बेटा ये एजाज करबला में फातिमा के लाल ने हमें दे दिया है, वरना ये मुकद्दर कहाँ कहीं बेअदबी ना हो जाए, मुझे बता देना। अगर मेरा आका करीब हो। ये काफिला थोड़ा सा करीब हुआ, हुर के बेटे ने कहा, बाबा हम शबी है इमाम हसन कासिम आ रहे हैं। जज़ाकुम अजरुकुम अल-ज़हरा। खुदा आप सबको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। एक मर्तबा ये छोटा सा काफिला आगे बढ़ा कि फौरन ही हुर के बेटे ने सदा बुलंद की अल्लाहु अकबर। हुर ने पूछा बेटा अब क्या हुआ? का कुछ खुद सैयदुश शुहदा भाई इतना सुनना था, अपने आप को फरस से गिरा दिया, घुटनियों के बल आगे
हुसैन के कदमों पे गिर के कहता है मौला, मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? एक मर्तबा हुसैन ने एहसास निदामत को मिटाया और कहा अरे उठो तो सही देखें कौन है। तारीख ये कहती है वह एक मर्तबा हुर उठा और जैसे ही कहा क्या पहचानने की कोशिश करते हो? अरे मैं वही हुर हूं जो घेर कर आपको लाया हूं। बदनामे हुर सुना हुसैन ने कलेजे से लगा के कहा अंता हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, हमने भी आजाद किया, हमारे खुदा ने भी आजाद किया। ए हुर आज से तू आजाद है। तो हुर हाथों को जोड़ के कहता है मौला, मैं अपने आप को जब तक इस गुनाह से बाहर नहीं मानूंगा, जब तक मुझे मुकम्मल माफी न मिल जाए। जज़ाकुम अजरकुम अल-ज़हरा, मुकम्मल माफी ना मिल जाए। और मुकम्मल माफी किसे कहते हैं? हम तो तुझे माफ कर चुके। का मौला शायद के आप एहसास को मेरे कम कर रहे हैं, मगर मैं कोई बात भूला नहीं हूं। क्या आपको याद नहीं जब मैंने आपकी लजा में फरज पे हाथ डाला था तो महमिल से एक बीबी के रोने की आवाज, अरे जब तक वो बीवी माफ न कर दे मैं अपने आप को माफशुदा नहीं मानूंगा। हुसैन ने ज़ैनब के खेमे की तरफ इशारा किया, घुटनियों के बल होल चलता हुआ ज़ैनब के खेमे की तरफ बढ़ा। तो चांद से बच्चे निकले और कहा मामू और अम्मा ने सलाम कहलवाया है। ज़ैनब ने सलाम कहलवा दिया, हुर ने सरो सीना पीट लिया। आए मेरी शहजादी, ये कैसा वक्त आ गया। गुलाम जादों को सलाम।